गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना अभी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि एआई का जो थीम वहाँ पर चल रहा है और जिस तरीके से हमारे यूएस डॉलर आईएनआर में डिप्रिसिएशन चल रहा है, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आई थिंक द यूएस डॉलर इज गोइंग टू मेक यू मोर काइंड ऑफ मनी in days to come, and there are so many companies doing exceedingly well in terms of their revenue growth, so I prefer to stick to this video about the US market. तो कल ब्रॉडकॉम के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद स्टॉक में 10% का नॉक देखा गया डाउनवर्ड समय की तरफ। आपने देखा होगा कि ओरेकल में भी बहुत सारी गिरावट देखी गई, आफ्टर द अर्निंग सेशन, आफ्टर द कॉन कॉल्स। उसके चलते ओरेकल और ब्रॉडकॉम, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ब्रॉडकॉम जो मुझे लगता है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की कंपनी है, ब्रॉडकॉम ओरेकल 650 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। इन दोनों कंपनियां एआई में बहुत तेज़ी से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कैपेक्स उन कंपनियों ने किया है, और जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्शलिटी टू अंडरस्टैंड दीज टू कंपनीज और उनके रिजल्ट्स में क्या ऐसा था जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखी गई। और हम थोड़ा वैल्यूएशन की चीज़ों को भी समझेंगे कि किस तरीके से ईवी टू ईबिटा मल्टीपल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप किसी भी एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। इस वीडियो में मैं अपने जो स्टॉक है जिसमें मैं बुलिश हूँ उसको भी शेयर कर रहा हूँ। आई विल गो टू द स्क्रीन एंड आई विल ट्राई टू give you the more context of which are the companies in the US which I am trying to have a more bullish view in this entire period of time, और कौन सी ऐसी कंपनियां अभी भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है जिसको भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो एक चीज़, कोई ऐसी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल स्टडी एनालिसिस है, जिसमें हम वी आर डूइंग बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन की चीज़ों को हम समझते हैं, और हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रेवेन्यू ग्रोथ को स्टार्ट के साथ स्टॉक का जो कैगर है वो अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा शेयर पे चलते हैं। So hope everyone can see the screen. So these are the kind of companies which actually I am more bullish about. As you can see clearly, Palantir is one of the stocks which has been given one of my multi-baggers over the period of time. You can see I was started investing in the Palantir about like in 2023, the $8-10, then added something around in this phase 2023. Yeah. So Palantir I've started added on here around like $7 to $8, then at $13 came it down to 15. So I have aggressively added my position on 15, and I continuously run till 130, 140 levels, and then I sold most of maximum positions in the Palantir due to the valuation concerns about the stock. So Palantir is one of the stock still in my radar because ये AI enterprise solutions में काम करने वाली कंपनी है। जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ है, 60% की कैगर की ग्रोथ पिछले 2 सालों में की है, और one of the three things which I always keep looking at it when I'm going to find a new company in US, कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या उसका मैनेजमेंट हंग्री है। जिसमें पैलेंटियर की बात करो तो उसके जो फाउंडर्स है, एलेक्स कॉप, ही लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग गाय। जैसे रॉबिनहुड है, रॉबिनहुड के जो फाउंडर्स है व्लाड टेनॉफ, ही लुक्स प्रॉमिसिंग, ही लुक्स हंग्री। Jason Hong, he's NVIDIA CEO and the founder. So I think by looking at him, you can really understand how hungry he is, and a lot of efforts that he is trying to put. So मैं तीन चीज़ों को देखता हूँ। पहले तो देखता हूँ कि मैनेजमेंट किस तरीके से है, मैनेजमेंट में क्या हंगर है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहा है, क्या वो कैपेक्स कर रहा है, क्या वो आगे आने वाले समय में चीज़ों को डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। दूसरी चीज़, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है, या वो उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल आपको समझ आता है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल समझता हूँ। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी यूएस इन्वेस्टिंग में होती है कि बहुत सारी कंपनी एआई में काम करती है, लेकिन आपको अगर उसका बिजनेस मॉडल इन डेप्थ समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जज कि किस तरीके से कंपनी के आगे आने वाली ग्रोथ रहेगी। अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, कंज्यूमर कंपनीज होती है, फाइनेंस की कंपनियां होती है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन यूएस मार्केट की जो कंपनियां हैं इतनी आसान नहीं है। यूएस मार्केट में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, ईवी टू ईबिटा मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपेयर टू द इंडियन मार्केट्स। फ्री कैश फ्लो जो रहता है वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट रहता है जिसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे आर वेरी हाईली वॉलेटाइल, और डॉलर में आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता रहता है। सो आई प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनीज विच इज मोर देन $2 billion मार्केट कैप। $2 billion के ऊपर अगर कोई कंपनी है, देन आई ट्राई टू लुक इनटू, नॉट बिलो टू दैट।
बिकॉज़ छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मेटा जैसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो तो यूएस मार्केट में ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि आपका पैसा वापस तो नहीं जाएगा, आपका पैसा बढ़ते ही चले जाएगा। अगर आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी-सी कम रहेगी, लेकिन डॉलर टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आप अच्छा कमा पाओगे यूएस में। तो मेरा कहने का मतलब है यूएस में जो कंपनियाज़ हैं, जो बड़े हाथी है, जो एनवीडिया $4.9 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, मुझे लगता है अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर्स मेटा की कंपनी है, एप्पल जो 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। तो ये जो बड़े हाथी है वो भी बहुत तेज़ी से वहाँ पर भागते हैं। अगर आप रेवेन्यू कैगर्स की बात करो तो अगर मैं एनवीडिया को ले लूँ तो एनवीडिया का जो परफॉर्मेंसेस है, यू कैन सी ऑन द चार्ट हाउ एनवीडिया ब्यूटीफुली गिवन द गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं टेस्ला की भी बात करूँ, ये बड़े हाथीज है, टेस्ला भी कुछ 2 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। आप यहाँ पर देखो किस तरीके से परफॉर्मेंस, थोड़ा सा टेस्ला का स्टॉक ज्यादा वोलाटाइल रहता है बिकॉज ऑफ द इलॉन मस्क, लेकिन यू कैन इजीली सी दैट कि देयर इज अ परफॉर्मेंसेस हैज बीन गिवन। यू कैन सी द गूगल अल्फाबेट, अगर आपने जेमिनी यूज नहीं किया है, जेमिनी के प्रो मॉडल्स यूज नहीं किए हैं तो यूज करो। वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सुंदर पिचाई ने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है। मुझे याद है जब ओपन एआई आया था और ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी को डेवलप किया था, तो चैट जीपीटी के बाद लोग सोच रहे थे कि गूगल का सर्च इंजन वापस चला जाएगा और गूगल की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो नीचे चली जाएगी। मैंने कुछ 160 या यहाँ पर कुछ खरीदा था इस लेवल के ऊपर, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग द गूगल। So it's because of the kind of company the Google is, and I know at some point in time they will turn the story. 2005 से हो गया, 2015 हो गया, 2025 आ गया, लेकिन गूगल कहीं से हिला नहीं है। अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर गूगल की ग्रोथ दिखाऊं तो आई थिंक इट इज़ बिन फैबुलस, वन ऑफ द कंपनीज टू ओन। फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, बहुत सारे रेवेन्यूज के ग्रोथ होते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द कंपनी वेयर इट इज़ लाइक $13 से लेके कहाँ अभी $309 के ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर ये कहना है कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, मार्केट कैप बड़ी हो गई है, वो डिस्कशंस यहाँ नहीं होते हैं कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। अगर इंडियन मार्केट में थोड़ा सा वो इशू होता है कि 2 लाख करोड़ के ऊपर अगर कोई कंपनी चली जाए तो थोड़ा सा उसके रेवेन्यूज में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन आप एनवीडिया की ग्रोथ देखो, 60% से ग्रो कर रही है, पैलेंटियर की ग्रोथ देखो 60% से ग्रोथ कर रही है। आप एप्पल की बात करो, एप्पल का ये स्टॉक है और एप्पल का ये मंथली चार्ट है। यू कैन इजीली रिलेट टू दिस कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दीज कंपनीज आर डूइंग। सो व्हेन आई कंपेयर बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस, यूएस में बड़े हाथी भी बहुत तेजी से भागते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ 5% या सिंगल डिजिट्स में होती है। नॉर्मली इनकी ग्रोथ डबल डिजिट्स में होती है। इसीलिए एनवीडिया जो $1 ट्रिलियन कंपनी थी, अभी $5 ट्रिलियन कंपनी 2 दिन मतलब कुछ दिनों पहले बनी थी, थोड़ा सा वहां से स्टॉक में फॉल आउट आ गया, इसीलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन कम हो गया। लेकिन एनवीडिया 5 ट्रिलियन है, आगे जाके हु नोज द कंपनी विल बी लाइक $10 ट्रिलियन इन डेज टू कम। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज यूएस कंपनीज, और यूएस कंपनीज में आपको रिटर्न भी यूएस डॉलर्स में मिलता है। और द प्लेस वेयर आई एम बीन एट नाउ, वहाँ पर बिकॉज ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट इन द यूएस कंपेयर टू द इंडिया। No doubt, India has a great market. India has a great companies to invest in. There is a lot of potential about the Indian companies, but you cannot ignore the AI revelations. So one of the great company right now I'm bullish is on which is an UiPath. You can see this. This is a monthly chart consolidation. बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। हम fundamentals के ऊपर आएंगे। मैंने एक वीडियो इसके पहले UiPath के ऊपर बनाया है, which is I'm very bullish on. So इसको भी आप डिटेल में समझ सकते हो। You can also study yourself. Also consult your financial advisor. No buy and sell recommendation. But यूआई पाथ में जिस तरीके से ऊपर से लिस्टिंग के बाद गिरावट आई थी, यू कैन सी देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर बॉटम बन चुका है, एंड यूआई पाथ इज रेडी टू फ्लाई फ्रॉम हियर टू द हाई लेवल्स। और उनके दिस वाज द लास्ट क्वार्टर, उनके रिजल्ट्स 1 वीक पहले आए थे और यूआई पाथ ने पहली बार प्रॉफिट दिखाया है अपने बैलेंस शीट में। तो लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग की जर्नी अभी इसकी हो गई है। तो होप आगे आने वाले समय में ये एआई का इंजन कंज्यूमर की तरफ जिस तरीके से बढ़ेगा, उस तरीके से यूआई पाथ भी अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर पाएगा। क्योंकि पैलेंटियर का भी यही था। जब पैलेंटियर एक समय था कि पैलेंटियर, अगर आप देखो पैलेंटियर ने लिस्टिंग की थी 2020 में, थोड़ा सा ऊपर गया $37 से लेके, लेकिन वापस आया $6-7 तक। लेकिन ये जो समय है, मुझे लगता है ये पैलेंटियर का चार्ट है, क्योंकि ये पैलेंटियर कंपटीटर है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखो बहुत समय तक पैलेंटियर ने परफॉर्म नहीं किया था। 2022 जनवरी से लेके अप्रैल 2023 में ये बड़ी कैंडल पैलेंटियर की बनी थी, जब $14 में पैलेंटियर गया था। तो यू कैन क्लियरली सी कि ऐसा नहीं है
कि आपको पेशेंट इन्वेस्टर भी होना पड़ता है, आपको बहुत सारी पेशेंस शो करने पड़ते हैं, तभी जाके आप बड़े इन्वेस्टर बन पाते हो। तो ये पैलेंटियर का चार्ट है, जहाँ से ये गिरावट हुई थी, वहाँ से स्टॉक टर्न हुआ और स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, बिकॉज़ रेवेन्यूज़ की कैगर आती गई 16% से 20%, 20% से 25%, 25%। जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट होता रहता है, तो आपका स्टॉक भी एक्सेलरेट होता रहता है। यूएस में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि उसकी रेवेन्यू कैगर किस तरीके से हो रही है, उसका कैश फ्लो किस तरीके से जनरेट हो रहा है, उसकी ऑपरेटिंग इनकम किस तरीके से जनरेट हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर उसका मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा। हालाँकि वैल्यूएशन ऑफ द पैलेंटियर इज़ सो हाई, there's no buy and sell recommendation as of now on the Palantir because it's just so high. I think forward P 230 कुछ ट्रेल कर रहा है इसमें, 230 forward PE का valuations Palantir में है, so though there's no buy and sell recommendation, but there are so many things which has been done great, and that's why the Palantir is where the Palantir is. So ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, ये वीडियो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस डेली अबाउट द यूएस मार्केट. लेट मी नो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो यूएस मार्केट में ये जो कंपनियां हैं जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, एनवीडिया है, टेस्ला है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ये मैक्स 7 की कंपनियां थे. इसको छोड़ के जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्ले है जिसका नाम है नेबियस, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज नेबियस जो क्या काम करती है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है. इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 सालों के लिए, तो दैट इज बीन अ वेरी बेनिफिशियल आइडेंटिटी फॉर द नेबियस. पाथ जो है वो काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर टू पैलेंटियर है, उसका स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है और अर्निंग भी अभी गैप प्रॉफिटेबल की दिखा रही है. रॉबिनहुड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग वेल. लिस्टिंग इसकी भी 2021-22 में हुई थी, स्टॉक नीचे की तरफ आया था $7, और आप देखो वहाँ से स्टॉक ने किस तरीके से एक एक छलांग लगाई है बहुत ऊपर की तरफ. तो आपको ये तो क्लियरली आइडेंटिफाई हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा बनता है. तो रॉबिनहुड ये जो कंपनी है, इंडिया में जैसे एंजल ब्रोकिंग होती है उस तरीके से ये कंपनी है, बट देयर इज सो मच डिफरेंट. वो बैंक के क्रेडिट कार्ड बेचती है, अभी प्रेडिक्शन मार्केट में चली जा रही है. अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग एंड द फ्यूचर ट्रेडिंग, वो अभी क्रिप्टोज को भी अलाउ किया है. उनके टोकनाइजेशंस भी होता है, उनका जो मैनेजमेंट है वो हर एक मंथ में नया प्रोडक्ट निकालता है. सो देयर सो मेनी थिंग्स. द रॉबिनहुड एज अ ऐप इज डूइंग एक्सेसिवली वेल इन यूएस. ये टक्कर दे रहा है आईबीकेआर को. आईबीकेआर जो उनका इंटरैक्टिव ब्रोकर, उनका जो लिस्टेड एंटिटी है, उसको ये दे रहा है. इसके साथ साथ एक वीबुल करके एक कंपनी है, वो भी एक दे आर आल्सो डूइंग एक्सीडिंगली वेल. तो रॉबिनहुड को भी आप देख सकते हो. रॉकेट लैब ये एक स्पेस में काम करने वाली कंपनी है. आपने देखा होगा ये माइक्रोन के रॉकेट भेजते हैं स्पेस में. अभी कुछ दिनों पहले ये डेटा सेंटर्स की बात हो रही थी स्पेस में. गूगल के सुंदर पिचाई ने कहा था कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे स्पेस में. ऑब्वियसली इट इज़ नियर डिस्टेंस नहीं है, लेकिन 2030 तक वो चीज़ सामने आ जाएगी. तो उसके लिए रॉकेट आपको लगेंगे, डेटा सेंटर्स को वहाँ पर आपको बिठाना है, तो रॉकेट में रॉकेट लैब इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टमेंट विच आई एम डूइंग इट इन यूएस. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्पेस विच आई एम लुकिंग वेरी वेरी कॉशियसली. अगले साल स्पेसिक्स का एक आईपीओ आ रहा है, जो स्पेसएक इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसमें 42% स्टेक उनका है. गूगल का भी 7% स्टेक है, और स्पेसएक्स वैल्यूड करनी जा रही है $1.5 ट्रिलियन कंपनी. सो आई थिंक द स्पेसएक्स डेटा सेंटर इन द स्पेस, तो स्पेस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थीम इन द यूएस. देयर आर 2-3 थीम्स विच इज वेरी गुड इन द यूएस. वन इज द एआई. ऑब्वियसली एआई में हार्डवेयर है, हार्डवेयर में एनवीडिया है, एएमडी है, ब्रॉडकॉम है, ये सारी कंपनियां आती है. अगर एआई का यूज केस है, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की तरफ एआई का यूज करना है, तो पैलेंटियर का नाम सबसे पहले आता है. से आप फिर हाइपर स्केलर्स की बात करो, मेटा, अमेजोन, गूगल, ये सारी कंपनियां तो अच्छी परफॉर्म कर ही रही है. दूसरी एक थीम है स्पेस की थीम, जिसमें एएसटीएस मोबाइल हो गया, रॉकेट लैब हो गया, ये सारी कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है वहाँ पर. और थोड़े बहुत क्रिप्टो रिलेटेड जो प्ले है, एक बीएमएनआर कंपनी करके है, बिटकॉइन इमर्सन करके. तो ये भी जो कंपनी है, वो कंपनी भी किस तरीके से दे आर आल्सो इनटू दिस बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग की. इथेरियम बाई करते हैं इनके जो फाउंडर है टॉम ली. तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हो. ग्रैब करके एक जो कंपनी है, जो वन ऑफ द वन कंपनी इन फॉर मी इन दिस इन दिस स्पेस. तो क्योंकि ग्रैब ने क्या किया है कि ग्रैब साउथ ईस्ट एशिया में, ये आपका जोमेटो है उस तरीके से वहाँ पर ग्रैब है, जिसका खुद की ड्राइविंग एंटिटीज है. मतलब वो घर को खाना बेचते हैं. दे आर ऑल्सो इनटू दिस
ड्राइविंग, उनकी कार से, आपके यहाँ उबेर होती है वैसे वहाँ पर ग्रैब होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करती है। साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सोफ़ी करके एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग सिस्टम्स में काम करती है। इट्स काइंड ऑफ वो भी लिस्टेड हुई थी 2021 में। नीचे में ग्राउंड लगाया उन्होंने 6.84 का, और वहाँ से अभी 27 की तरफ ये कंपनी ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये भी कंपनी एक बैंकिंग रिलेटेड कंपनी है, बैंक का काम करती है। IonQ ये तो क्वांटम रिलेटेड प्ले है, IonQ। तो इसको भी आप देख सकते हो। क्वांटम इज वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रेडियस थिंग्स टू हैंडल इट, बट यू कैन ऑल्सो स्टडी। एप्पल 11 ये भी कंपनी बहुत अच्छी है, जिसके ऊपर मैं बुलिश हूँ अभी एप्पल 11 की बात करूँ। और ये जो कंपनी है ब्रॉडकॉम, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो इफ आई कैन एबल टू डू इट इन दिस वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट माय वीडियोस टू बी सो लॉन्ग एंड देन यू गेट बोर्ड अबाउट इट। बट ब्रॉडकॉम की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं ब्रॉडकॉम को आपके सामने रखूँ, तो ये एक फिजिकल एआई की वेबसाइट है। आप यू कैन आल्सो स्टडी अ लॉट ऑफ फंडामेंटल थिंग्स इन द यूएस। तो ब्रॉडकॉम ये जो कंपनी है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। इनके चिप्स भी आते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई से राउटर्स आते हैं, तो उसके चिप्स बनाने का काम ये करते हैं। आपके इंटरनेट मोबाइल का भी काम करते हैं। केबल टीवीज में आपके जो चैनल्स दिखते हैं, तो उसके लिए भी बिटवीन द प्ले वो काम करते हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, डेटा सेंटर्स में ये एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन हुआ ये क्या था कि ब्रॉडकॉम में ये कंपनी अभी इस साल में 80% अप हो चुकी है फ्रॉम द डाउन। उनके जो फाउंडर्स है टॉम हैन करके, तो उन्होंने अपने कॉल में कहा था, क्योंकि 28% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, तो या ग्रॉस प्रॉफिट 36% से बढ़ा है, रेवेन्यू 28% से बढ़ा है, ईपीएस बीट है। और यूएस में क्या होता है, पहले आप वो अगले क्वार्टर की एस्टिमेट दे देते हो कि आपका ये रेवेन्यू इतना आ जाएगा, आपके ईपीएस इतना आ जाएगा। अगर उसको बीट आता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, उसको बीट नहीं आता है तो स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। तो ये भी ब्रॉडकॉम में हमने दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद ब्रॉडकॉम ने एक चीज़ कही है उनके कॉन कॉल में, कि हाँ, दे आर इनटू द प्रॉब्लम अबाउट द मार्जिन। कि उनका कहना है कि मार्जिन जो है वो थोड़ा सा उनका बढ़ने वाला है। उनका कहना है कि मार्जिन जो है वो देयर इज अ चांस दैट द मार्जिन विल गो डाउन। बिकॉज क्या होता है ना, ब्रॉडकॉम में दो चीज़ें, 60% उनका जो अभी जो रेवेन्यू आता है, 60% अभी जो उनका रेवेन्यू आता है, वो लगभग लगभग 60% रेवेन्यू अगर की मैं बात करूँ, तो उनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है आपके, yeah, 60% of the revenue of the Broadcom comes from non-AI platforms, और बाकी जो 40% रेवेन्यू वो एआई से आता है। तो एआई में तो 100% की ग्रोथ उन्होंने दी है, लेकिन नॉन एआई जो उनका रेवेन्यू सेगमेंट है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम ब्रॉडकॉम को हुआ है इसमें। और उनका कहना है कि ये जो मार्जिन है एआई का, जो 100% से बड़ा है, वो थोड़ा सा मार्जिन आगे जाते हुए वो थोड़ा सा कम रहेगा, ऐसा उनका कहना है। अगर मैं ब्रॉडकॉम का ये आपके सामने चार्ट देखूँ, तो यू कैन इजीली से कि टोटल रेवेन्यू, फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं ब्रॉडकॉम की बात करूँ, तो ये सब ठीक है यहाँ पर कि रेवेन्यूज अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, फ्री कैश फ्लो है, सब सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करूँ, तो उनका कहना है कि अगले आने वाले समय में थोड़ा मार्जिन्स कम हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से टोटल रेवेन्यू क्वार्टरली 23% कैगर से बढ़ा हुआ है। अगर मैं फ्री कैश फ्लो करूँ, तो वो भी 21% से फ्री कैश फ्लो इस कंपनी ने अपने डिलीवर करके दिया है, और 34% से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करके दिया है। तो हिस्टोरिकली द कंपनी हैज डन वेल, बट व्हाट आई फील इज, उन्होंने कहा है अपने कॉन कॉल में, अगर आप यहाँ जाओगे तो आई थिंक यू विल ऑल्सो गेट देयर कॉन कॉल, द लेटेस्ट कॉन कॉल ऑन दिस वेबसाइट। कोई ऐसा पेड मेरा ये कोई है नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द मोर इनपुट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हियर। इज लाइक यू कैन सी, उन्होंने कॉन कॉल भी किया है। कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि हमारे थोड़े मार्जिन के ऊपर असर रह सकता है, इसकी वजह से ब्रॉडकॉम नीचे की तरफ गया था। अगर मैं ब्रॉडकॉम का चार्ट देखूँ, डेली चार्ट, तो ब्रॉडकॉम में एक दिस डाउन टेक तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रॉडकॉम को अगर आप देखोगे, एक टॉप पे था, और टॉप में अगर आप रेवेन्यूज अच्छे करते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि आगे जाके मार्जिन पे असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक गेट हिट। एंड आपने देखा होगा कल कुछ 10% का हिट लगा है, या 11.4% का हिट लगा है ब्रॉडकॉम का। तो आई थिंक द ब्रॉडकॉम इज इन द डेंजर एज ऑफ नाउ।
अगर मैं चार्टिंग के पास वापस जाता हूँ और एंड आई वांट टू गिव यू one important topic that everyone can look into on this weekend. Today is a Saturday. Um, you can easily understand this. I will just try to hope everyone can see the screen. Yeah, so you can easily see that अगर मैं Broadcom, Nvidia, अगर AMD की बात करूँ, AMD is another competitor for the chips for this. तो ये दो तीन AI related कंपनियां लेते हैं, Palantir को भी लेते हैं आपके सामने. इन चार कंपनियों को अगर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझेगा कि किस तरीके से कंपनियों की ग्रोथ होती है. अगर मैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है, चलो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर चार कंपनियां हैं जो आपको दिख रही है. एक है ब्रॉडकॉम, दूसरी एनवीडिया, तीसरी एएमडी और चौथी है पैलेंटियर. चारों ही कंपनियां एआई में काम करती है. आप थोड़ा सा अभी नंबर्स के, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो येलो है यहाँ पर दिखाया है कि एनवीडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना अच्छे से स्मूथली ऊपर की तरफ जा रहा है. 26% क्वार्टरली. मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी 2000, ये जो Q1 2023 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ था. अभी 4000, मतलब 6800 था Q2 2023 में. अभी 36,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो करती है. अगर मैं ब्रॉडकॉम की बात करूँ तो वो वहाँ पर कुछ 7500 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है. ये 1270 का एएमडी करती है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हो. अगर मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ यहाँ पर आपको फॉरवर्ड पी की या ईवी टू ईबिटा मल्टीपल्स की बात करते हैं. ईवी टू ईबिटा मल्टीपल्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आई वुड से इम्पॉर्टेंट aspects that you should look into. फ्री कैश फ्लो में किस तरीके से ये चार कंपनियां, फ्री कैश फ्लो, लेट मी सी, ये ग्रोथ है. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टिकर्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो. इनकम स्टेटमेंट में चले जाऊँ तो या फ्री कैश फ्लो, आई वांट टू सी द फ्री कैश फ्लो. लेट मी सी द फ्री कैश फ्लो इज कमिंग, बट इज नॉट कमिंग. सरप्राइजिंग. या forward EV to EBITDA multiple. I want to see the forward EV to EBITDA multiple for all these companies. तो ये चार कंपनियों के आपको forward EV to EBITDA multiple आ जाएंगे. So now you can easily see that this green is represented here by Palantir. You can see the EV to EBITDA multiple for Palantir is 147. मतलब अगले आने वाले समय में Palantir इतनी महंगी है कि मतलब आप कुछ कह नहीं सकते हो, इतना उसका EV to EBITDA महंगा है. अगर मैं AMD की बात करूँ तो उसका 35 है. अगर मैं ब्रॉडकॉम की बात करूँ तो उसका 27 है. अगर मैं एनवीडिया की बात करूँ 26% है. तो मतलब ईवी टू एबिटा मल्टीपल ऑफ द एनवीडिया इज फार चीपर दैन योर पैलेंटियर. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैलेंटियर का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, इसीलिए देयर इज वेरी रिस्क इनटू दिस. लेकिन आप एनवीडिया का ईवी टू एबिटा मल्टीपल देखो, वो 27.6 आता है. अगर मैं एएमडी की बात करूँ वो 30 आता है. एएमडी भी महंगा है और आपका एएमडी भी महंगा है और आपका ब्रॉडकॉम भी महंगा है, लेकिन सस्ता है 26.1 forward EV to EBITDA multiple of the Nvidia, which is cheaper. So that's why I always keep saying the Nvidia, which looks growing at a very high speed, लेकिन उसका वो उस तरीके से नहीं भाग रहा है. अगर मैं फॉरवर्ड पी की बात करूँ, चलो फॉरवर्ड पी को हम कैलकुलेट करते हैं इन चारों कंपनियों को, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इस कंपनियों में फॉरवर्ड पी भी रीजनेबल है. अगर मैं इंडिया में देखूँ तो फॉरवर्ड पी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए. अगर फॉरवर्ड ईवी की बात करूँ तो एनवीडिया अवेलेबल एट 26.3, AMD अवेलेबल एट 39, ऑलमोस्ट 40, और ब्रॉडकॉम इज अवेलेबल एट 37. ब्रॉडकॉम 37.9, या द ब्रॉडकॉम इज 38.4, AMD is 39.3 and NVIDIA is 26.8 और Palantir is 197.1. तो ये प्रॉब्लम्स है. तो इसके चलते यहाँ पर यू कैन सी ऑलवेज व्हाट दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर डिलीवरिंग. और ईवी टू एबिटा मल्टीपल्स पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ सकते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो अपने आप. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल सकती है. तो मेरा कहने का मतलब है कि किस तरीके से
कंपनी वापस आती है, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है। तो यूएस में आपको यही देखना पड़ता है कि जैसे मैंने कहा कि एनवीडिया डिस्पाइट ऑफ द अर्निंग लाइक 62% स्टिल अवेलेबल एट अ गुड वैल्यूएशन। जैसे मैंने कहा कि ईवी टू ईबिटा मल्टीपल्स दे आर अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल लेवल्स, सो यू कैन हैव अ लुक इनटू इट। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरे थोड़े से एनालिसिस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी यूएस में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको आप एनालाइज करना चाहोगे, तो उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा आगे आने वाले समय में। कीप लिसनिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल ट्राई टू गिव द मोर ऑफ इनपुट। जैसे मैंने अपने अभी के वीडियोज़ में कहा है कि these are the companies which I'm already bullish on. One of the companies like यहाँ पर Rocket Lab आया था, तो I took in a position on here in the 44 because I know that because ये SpaceX का जो न्यूज़ आया उसके चलने से मार्केट ऊपर की तरफ भागा इतना जल्दी। I was not expecting these moves, but I was expecting like consolidation here and then market go up. But it happens anything in the Rocket Lab. This is what one of the great company that I'm currently been very bullish on, which is UiPath. You can see I am just giving you the monthly chart of it, and you can clearly see the bottom has already been done here. I don't think so the market can go down below 10. So this is one of the great companies, $17 available. Okay, obviously अभी 25% बढ़ा भी था अपने results के बाद, तो I think it's available at a great multiple, so you can have a look into it. No buy and sell recommendation. So please like, share and subscribe. मिलते हैं next videos में, and thank you very much guys. Thank you very much guys.